अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपकी टीचर मिस गुलशन। मैं आज आपको आपकी क्लास शशम में से ग्रामर में से करवाऊंगी। ठीक है, आज आपका काम होगा उर्दू ग्रामर में से फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के बारे में जानना। यानी आपको ये इल्म होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात ये कि इसके मुताबिक हम अपना सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ेल की तरफ आते हैं। जो फ़ेल है बेटा, ये वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ पाया जाए। अब ये बात आप याद रखिएगा कि किसी काम का करना या होना, दो बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, एक करना होना और दूसरी बात ज़माने के ताल्लुक़ के साथ। यानी कोई भी काम जो आप काम कर रहे होते हो वो किस ज़माने में कर रहे हो। तो एक वो चीज़ जो आप काम कर रहे हो, दूसरा किस ज़माने में कर रहे हो। जैसे तो जो आपका काम है, जैसे खाना पीना, सोना, करना, कोई काम करना, तो ये सारे जो हैं वो फ़ेल के ज़ुमरे में आते हैं। और आप किस ज़माने में कर रहे हो, यानी कि फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल या फ़ेल माजी में कर रहे हो। यानी आपने पास्ट में किया है, प्रेजेंट में किया है या फिर फ्यूचर में किया है। तो ये दो चीज़ें हैं किसी भी फ़ेल को समझने के लिए कि किसी काम का करना होना, और दूसरी बात ये ज़माने के लिहाज से। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जैसे सईद ने रोटी खाई, हमीद ने सबक पढ़ा, हमीद सबक पढ़ता है, हफीज़ ख़त लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों ज़माने कहे गए हैं। रोटी खाई पास्ट टेंस आता है, यानी माजी का ज़माना आता है। हमीद सबक पढ़ता है, ये फ़ेल हाल का ज़माना आता है। और हफीज़ ख़त लिखेगा, ये मुस्तकबिल का ज़माना आएगा। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, यानी इन मिसालों में खाई का ताल्लुक़ जो है वो ज़माने से है, पढ़ता है मौजूदा ज़माने से है, और जो लिखेगा वो आने वाले ज़माने से है। तो ये जो काम है, लिखना, पढ़ना और खाना, ये फ़ेल हैं। और जो किस ज़माने में है, ये लिखेगा, करेगा, पढ़ता है, ये इस तरीके से हमें पता चलता है। तो फ़ेल मैं आपको बता दूँ, फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए। ठीक है, अब हम आते हैं फ़ाइल और मफ़ूल की तरफ। फ़ाइल किसे कहते हैं और मफ़ूल क्या होता है। तो बेटा फ़ाइल जो होता है, फ़ेल जैसे काम करना होता है ना, ठीक है ना, इसी तरह फ़ाइल जो होता है वो काम करने वाला। ठीक है, फ़ाइल जो होगा वो काम करने वाला होगा। जैसे अगर हम पहली एग्जांपल्स में देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि सईद ने रोटी खाई। अब यहाँ पे रोटी खाई, खाई जो तो वो तो फ़ेल हो गया, लेकिन जो सईद है किसने काम किया है, यानी जो काम करने वाला कौन था, सईद था। तो यहाँ पे जो सईद का लफ्ज़ होगा वो फ़ाइल होगा, यानी काम करने वाला जो होगा वो फ़ाइल होगा। इसी तरह अगर हम मफ़ूल पर करते हैं तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से है कि जिस पर काम किया जाए, यानी जिस पर काम किया जाए। जैसे कि अगर उसी एग्जांपल को हम देखते हैं कि सईद ने रोटी खाई, तो सईद जो होगा वो फ़ाइल होगा, खाई जो होगी वो फ़ेल होगा, और मफ़ूल यानी रोटी जिस पर काम किया जाए, यानी जो आपने काम किया वो तो फ़ेल हो गया, जिस पर काम, रोटी खाई, इसने रोटी का काम है, तो फिर वो आपका फ़ाइल होगा, मफ़ूल होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, एक दफ़ा फिर बता दूँ। फ़ेल किसे कहते हैं, काम कि कोई भी काम, उसको फ़ेल कहते हैं। ठीक है, फ़ाइल किसे कहते हैं, काम करने वाले को। ठीक है, अब मैं आसान लफ्ज़ों में बेटा आपको बता रही हूँ। फ़ेल काम को कहते हैं, फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, मफ़ूल जिस पर काम किया जाए वो उसको कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको बता रही हूँ कि ज़ारा ने कपड़े धोए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सा फ़ाइल है, कौन सा मफ़ूल है, कौन सा फ़ेल है। ज़ारा जो है वो फ़ाइल है, जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हो। कपड़े जो हैं वो मफ़ूल हैं, और ख़रीदे जो हैं वो फ़ेल है, उसने कपड़े ख़रीदे। मरियम बाज़ार जा रही है, जाना, ठीक है, जा रही है, तो ये फ़ेल होगा। मरियम जो है वो फ़ाइल होगा और बाज़ार जो है मफ़ूल होगा। इंग्लिश में बेटा हम इसको इस तरीके से करते हैं, हम फ़ाइल को सब्जेक्ट, मफ़ूल को ऑब्जेक्ट और फ़ेल को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम
और समझने के लिए कुछ यहाँ पे मिसालें हम करेंगे। कुछ गलत फ़िक्रात हैं एक तरफ और एक तरफ दुरुस्त फ़िक्रात हैं, दुरुस्त जुमले हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं और मैं इसको आपको बताऊंगी कि आपने फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की मुताबिकत को जहन में रखते हुए कैसे इसको हल करने, यानी हम इसको ज़माने के लिहाज से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हम कैसे इस्तेमाल, यानी कि इसका वाहिद जमा के हिसाब से हम कैसे लिख सकेंगे, हम जुमले को कैसे सही लिखेंगे। पहला जुमला आपका बेटा है, आरफा और आमना वापस चली गई। अब देखिए यहाँ पे आरफा और आमना दो आगे हैं, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं, फाइल जो हैं वो दो हैं, तो जमा के ज़ुमरे में आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे गई नहीं लिखेंगे, गई लिखेंगे। ठीक है, जब बात जमा में हो रही होती है तो फिर बेटा जो उसका सीगा भी होता है ना, वो भी जमा में ही आएगा। ठीक है, दूसरा देखें, लड़कियाँ बातें कर रही थीं। ठीक है, कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे जो आ गया है, लड़कियां बातें कर रही थी, दो जमा नहीं एक साथ में आ सकते। रही थी, रही भी जमा है, थी भी जमा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लड़कियां जमा है, तो उसके लिए हम एंड वाला जो सीगा होगा वो जमा में लिखेंगे, हम रही थी लिखेंगे। ठीक है, इल्लामा इकबाल अजीम शायर था। ठीक है, जब हम किसी की इज़्ज़त एहतराम करते हैं तो फिर बेटा उसके लिए भी हम चेंज करते हैं, उसकी फ़ेल और फ़ाइल के मुताबिकत के हिसाब से ही हम जुमले को तरतीब देते हैं। तो यहाँ पे भी हम शायर थे लिखेंगे। जब हम बड़ों से बात कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो तो भी हम अदब के लिहाज रखते हुए उनके साथ ऐसे बात करते हैं। 4 है, मैंने 2 प्लेटें और 1 जग ख़रीदे। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी ना कि 2 प्लेटें भी जमा है, 1 जग, ये तीनों चीज़ें मिलके जमा बन गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। ऐसा है कि जब ऐसे 3-4 चीज़ें आ जाती हैं ना किसी सेंटेंस में, तो फिर हम उसको जो लिखते हैं, तो जो एंड वाली चीज़ होती है ना, जो एंड वाला इसम होता है ना, उसके हिसाब से हम उसके फ़ेल के ज़माने का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जग ख़रीदे, यानी कि अगर आप ये देखें 2 प्लेटें और 1 जग, 3 चीज़ें बन जाती हैं, इसकी जगह हम जमा लिखेंगे कि नहीं। जहाँ आखिरी जुमले में देखें कि लिखा हुआ और 1 जग, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 जग ख़रीदा। ठीक है, तो जब हम आखिरी जो इसम है उसके हिसाब से हम जुमले को कंप्लीट करते हैं। मालूम नहीं ये कौन साहिब है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि मालूम नहीं ये कौन साहिबा हैं, या फिर साहिबा हैं लिख सकती हैं, या फिर साहिब हैं लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे। यहाँ पे साहिबा हैं लिखी हुई तो ये भी सही है, अगर आप साहिब के साथ लिखेंगे ना हैं तभी ठीक है। नाजिया, आमना और उज़्मा खेल रही है। तो आप देखें कि ये अब जब हम पहले जैसे हमने ऊपर लिखा था खेल रही हैं, ठीक है, तब हम लिखेंगे तो रही हैं का जिक्र करेंगे, है नहीं आएगा। हमको बाज़ार जाना है, तो हमको नहीं लफ्ज़ होता बेटा, हमें होता है। हमको जो है वो गलत फ़िक्रा में आएगा, ये दुरुस्त फ़िक्रा होगा, हमें बाज़ार जाना है। असलम और अकरम आया, तो ये भी देखिए जमा है, तो यहाँ पे हम आएगा असलम और अकरम आए। एहसन ने किताबें ख़रीदी, किताबें जमा है तो ख़रीदी नहीं आएगा, किताबें के साथ ख़रीदी आएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका आप यहाँ से चले जाओ, तो जब हम आप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ एहतराम के साथ लिखेंगे आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है, तो ये था बेटा फ़ेल और फ़ाइल और मफ़ूल की मुताबिकत के लिहाज से जुमलों को तरतीब देना, उनकी इस्लाह करना, यानी उनको दुरुस्त तरीके से लिखना। आपने इसको इसी तरीके से अच्छे से याद कर लेना। इस तरह के और भी जो सेंटेंस आपको आएंगे, आपने उसको इस तरतीब से लिखना है कि उनका जो दुरुस्त जुमला बने, उसकी जमा और वाहिद को भी मद्देनज़र रखना है, उसका ये भी मद्देनज़र रखना है कि किसी बड़े को पुकारते हुए क्या लिखेंगे, और इस तरीके से सारी चीज़ों को इसी तरीके से अच्छे से याद कर लेने। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।